हेलो स्टूडेंट, दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। आप अपनी परीक्षा में जो आंसर शीट होती है उस पर आंसर्स कैसे लिखें। ठीक है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने बहुत अच्छी तैयारी की है फिर भी उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स नहीं आते हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि एज ए टीचर, कि अगर मैं टीचर हूँ, मुझे कॉपीज चेक करनी है, तो मैं क्या चाहूँगी कि बच्चे उन पॉइंट्स को अपने आंसर शीट में या अपने आंसर्स में ऐड करें जिससे कि मैं उसे अच्छे से इवेलुएट कर पाऊँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, ये किसी की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ ये शेयर करें, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, इस वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करेंगे कि कभी कभी क्या होता है, आप अपने आप का इवेल्युएशन खुद कर सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि जब भी टीचर्स क्वेश्चन करते हैं मैं रिप्लाई देता हूँ या देती हूँ, बहुत अच्छी तैयारी मेरी है, आपको कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छी तैयारी है, फिर भी क्या होता है जब रिजल्ट आता है, कुछ बच्चे जिनका नाम आपने कभी क्लास में नहीं सुना है और उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो क्या होता है कि आपने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी की बट आंसर शीट में आपने कैसे लिखना है वो प्लानिंग आपने नहीं की, आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि आप अपनी आंसर शीट को कैसे अच्छे से लिखेंगे, कैसे इम्प्रेसिव बनाएंगे कि टीचर उसको देखते ही आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपको अच्छा लगता है तो आप जब भी अपनी आंसर शीट पर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें तो इन पॉइंट्स को फॉलो करें जिससे कि आप अच्छे से अपने आंसर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। तो स्टार्ट करेंगे। किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है, चाहे वो प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या आपका फाइनल एग्जाम हो, तो आपको पता होता है कि आपका जो एग्जाम है वो 3 आवर का है, 3 घंटे का एग्जाम है। और आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता है कि इस एग्जाम में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्या होता है जब हमारे सामने पेपर आता है, आंसर शीट होती है, तो हम स्टार्टिंग में ऐसे डेकोरेट कर करके लिख रहे होते हैं, बहुत अच्छे से लिख रहे होते हैं, और जैसे जैसे टाइम निकलता है हमारे ऊपर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है कि इतने क्वेश्चन रह गए हैं, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको टाइम को मैनेज करना है कि कैसे आप डिवाइड करोगे, किस पार्ट करोगे उसके, कि किसको कैसे लिखें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से कंपेयर करें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कम टाइम में और ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसको करें, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को करें। अगर हम देखें आपके 6 जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, और आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये सजेस्ट करती हूँ, पहले आप ऑब्जर्व करें कि वो क्वेश्चन किस सेक्शन में पूछा गया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसको लिखने का पैटर्न अलग होगा, शॉर्ट में पूछा गया है तो उसको लिखने का पैटर्न अलग होगा। कैसे कि मान लीजिए एनसीएफ आपसे शॉर्ट नोट में पूछा गया, तो आप उसको ये 1.5 या 2 पेज में लिखेंगे, 1 से 1.5 पेज में आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट नोट में। ऐसा नहीं है कि आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है तो आप लिखे जा रहे हो, 3 पेज आप भर चुके हो उसके बारे में, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना टाइम मैनेज करना है, अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि वो शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में है या लॉन्ग आंसर टाइप में।
लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है तो मैं पेज को सजेस्ट करूं तो 2.5 से 3 पेज होने चाहिए, और आप अपने क्वेश्चन को रीड करें कि वो पूछ क्या रहा है। तो वहां पे आप अपने क्वेश्चन को जितने प्रॉपर पेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं उतने ही पेजेस का यूज करें। अननेसेसरी आप कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स को उसमें इंक्लूड करते हुए आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 3 या 4 पेज करने ही करने हैं और आप लिखे जा रहे हैं कुछ भी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऑब्जर्व करना है कि वो किस सेक्शन में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कि शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है तो आपको नोट में पूछा जा रहा है तो 5 से 6 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ट्रू फॉल्स है तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिलअप्स है तो क्या कुछ चीजों में आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, तो वहां पर आपको एकदम एक्यूरेट आंसर देना होगा। बट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे आपको समझना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपना टाइम मैनेज कैसे करेंगे। तो अगर बात करूं तो स्टार्टिंग के 1 आवर में आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होगा वो आप अपने जो 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 16 मार्क्स के, आप उनको दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना है कि आप ये ना रहे कि आप एंड में क्या बोले, अरे मुझे क्वेश्चन आता तो था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो वहां पे फॉल्ट पेपर की नहीं है कि वो पेपर लेंथी था या ऐसा, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था कि आप कैसे अपने आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी प्लानिंग आप पहले से कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं सेकंड पॉइंट पर आती हूँ, हेडिंग्स। जो भी आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे उसकी हेडिंग हो वो प्रॉपर हो, अच्छे से एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। लिखने का पैटर्न एकदम परफेक्ट होना चाहिए जिससे कि टीचर अगर देखे उसको तो उसे समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पेन के साथ स्केच पेन को यूज कर सकते हैं, स्केच पेन को यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ जैसे हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा हाइलाइटर ऐसे यूज ना करें जिससे कि आपकी कॉपी खराब हो, कि कुछ ऐसे होते हैं डार्क इंक होने से, और जरूरी नहीं है हाइलाइटर, आप डबल पेन को यूज करें, ब्लू ब्लैक करें, हेडिंग्स को अंडरलाइन करें जिससे कि वो प्रॉपर समझ में आए। अभी मैं इसका एग्जाम्पल इसके वीडियो में अभी दूंगी, पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेती हूँ। फिर थर्ड पॉइंट है स्मार्ट चार्ट, कि आप अपने आंसर्स देने के लिए कुछ स्मार्ट चार्ट बना सकते हैं। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैं स्मार्ट चार्ट का बहुत यूज करती हूँ। लाइक अभी आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये बनाया हुआ है, तो ये भी क्या है, ये भी एक स्मार्ट चार्ट है ना। ये स्मार्ट चार्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी टाइप से आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहते हो। कुछ मतलब ये पॉइंट में नॉर्मल भी लिख सकती थी वन लाइन करके, बट प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए कि वो देखने में लुक वाइज अच्छा लगे और आपको वो पॉइंट समझ में आए, तो मैंने इसमें स्मार्ट चार्ट का यूज किया हुआ है। सेम आप इसी तरह से अपने आंसर शीट में कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कलर को यूज करें, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप कलरफुल बनाएं उसको, आप नॉर्मल चार्ट बना सकते हैं, नॉर्मल ऐसे पैटर्न सेट कर सकते हैं और अपने आंसर्स को दे सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है हाईलाइट्स योर की पॉइंट। तो अगर आपने असेसमेंट अगर आपने पढ़ा हो अचीवमेंट टेस्ट, तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे हम की पॉइंट डिसाइड करते हैं। लाइक ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरा एक्सप्लेन किया है वो सारा ही इम्पोर्टेंट हो। आपने अगर मेरे वीडियोस में या थ्योरी आपने किसी का भी वीडियो देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई डेफिनेशन दी जा रही है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया जाता है, उतने पोर्शन को। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, हाईलाइट करने का मीन लाइक अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि अगर टीचर उस पूरे पेज में एक बार नजर डाले तो आपकी सबसे पहले हेडिंग दिखे और हेडिंग में जो भी आपने एक्सप्लेन किया है, जो भी उसमें की पॉइंट है, उनको अंडरलाइन आपने किया हो, जिससे कि टीचर अच्छे से समझ पाए कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। कि हम बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो एक्यूरेट आंसर दे, अननेसेसरी कुछ भी लिखे जा रहा है, तो ऐसे आंसर नहीं होने चाहिए।
आपकी जो हेडिंग है उसको एक्सप्लेन करते हुए ही वो लैंग्वेज होनी चाहिए और उसमें कुछ की पॉइंट होने चाहिए, वो परफेक्ट डेफिनेशन हो उसकी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अप्लाई करेंगे, मे बी आपकी आंसर शीट और अच्छी लगेगी, जिससे आप अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक प्लानिंग होगी प्रॉपर, जिस प्लानिंग को फॉलो करते हुए आप लिख सकते हैं। और आपके फाइनल एग्जाम की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अननेसेसरी पेजेस को ना भरें, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखें, अपने पेजेस को काउंट करें, प्रॉपर मैनेज करें कि किस क्वेश्चन को आपको कितने पेज देने हैं। ठीक है, तो फाइनल जो आपका एग्जाम होगा वहां आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो अब हम फॉलो करते हैं लाइक स्मार्ट चार्ट। यहाँ पर मुझे अचीवमेंट टेस्ट बताना था, तो मैंने इस टाइप से चार्ट बनाया, ये 2 हेडिंग दी, फिर इसके ये हेडिंग्स हैं, फिर इसके अंडर में ये है। तो आप अपने क्वेश्चन को जज करें, साथ के साथ इवेलुएट करें कि आप उसको किस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर क्वेश्चन में आप ऐसा स्मार्ट चार्ट लगा दें, नहीं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पर आप इस टाइप से कर सकते हैं तो वहीं पर आप अप्लाई करें, अननेसेसरी हर जगह इसको अप्लाई ना करें। ठीक है, फर्स्ट तो मेरा सजेशन ये रहेगा। चलो, अगर मैं हेडिंग्स और पैटर्न की बात करूं तो कुछ इस टाइप से आपका पेपर आता है। ठीक है, यहाँ पे 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और जो पर क्वेश्चन 16 मार्क्स है। ठीक है, तो इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा कि आप अपने कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से लिखना होगा कि ये जो था वो क्या था। देखिए, आपका सेक्शन ए था, ये सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चॉइस दी हुई है, सेकंड क्वेश्चन है, चॉइस दी हुई है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस दी हुई है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 देन आंसर। तो आपको इस टाइप से आपको लिखना है, फिर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। आंसर लिखने के बाद आपको 1 या 2 लाइन छोड़नी है, या आप स्केच कलर पेन का यूज कर रहे हो तो वहां पे एक लाइन खींच देनी है, जिससे आपको पता चले कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एंड हो चुका है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो वहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे आप, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 देन आंसर। फिर आपका होगा सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 देन आंसर। तो आप इसके अंदर लिखेंगे, जैसे चॉइस दी हुई है तो आप हेडिंग डालेंगे ना, टीचर समझ जाएगा, उसके पास पेपर होता है कि बच्चे ने किस में से किस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अननेसेसरी आप क्वेश्चन को नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट ना करें। आप ये सोच रहे हो 2 बार क्वेश्चन लिख देंगे इंग्लिश और हिंदी में तो आपका पेज भर जाएगा, तो ऐसा ना करें। टीचर उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है कि आप अच्छे से करें। ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे ये पैटर्न आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे ये आपका सेक्शन बी है, ठीक है, तो इसमें आप अगर क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके साथ इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और जिसमें से आपको कितने करने हैं, 4 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। और यहाँ पर आपको चॉइस दी हुई है और जो क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है। तो इस टाइप से इसमें क्या है, 4th क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स ये हैं। तो मान लीजिए आप पहला कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा जो भी कर रहे हो, तो इसके लिखने का पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसे क्या कैसे लिखेंगे आप, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 और फिर पार्ट को मेंशन करेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ना भूलें, यहाँ पे आपको उसके पार्ट को मेंशन करना है, देन आंसर लिखना है। आंसर ऐसे डालकर और फिर आप आंसर को नोट डाउन करेंगे। सेम वही रखना है, आंसर को लिखने के बाद 1 या 2 लाइन आप छोड़ेंगे। क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, आप डायरेक्ट अपनी हेडिंग को डालें, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, की पॉइंट को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद फिर जैसे सेकंड है, फिर लिखेंगे सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पार्ट सेकंड है। अगर आपके पास चॉइस क्या है, 8 क्वेश्चन में से 4 करने हैं, मान लीजिए आप दूसरा नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे आपने तीसरा सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वहां पर इसके बाद जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पार्ट मेंशन करेंगे कि पार्ट 4th है, 3rd है, जो भी पार्ट है। तो इस टाइप से जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देने जा रहे हैं उसके पार्ट को मेंशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यहाँ पर आपको चॉइस दी हुई है और चॉइस में से कौन सा आप कर रहे हो। टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बच्चा प्रॉपर से हेडिंग को और उसके जो क्वेश्चन जो है कौन सा अटेंड कर रहा है वो उसको प्रॉपर मेंशन नहीं करता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन लिया है। ये टीचर के लिए इजी होता है और आपको मार्क्स इसके बेस पर भी अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि आप भी इन फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आंसर शीट पर आप कैसे लिखें। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने क्या सीखा। फर्स्ट, हमें टाइम मैनेज करना है अपने एग्जाम के लिए। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए कि अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को हम कैसे अटेंड करेंगे और किस क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे, कि आपके पास सिर्फ 3 आवर होते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। सेकंड होगा हेडिंग्स को हम प्रॉपर लिखेंगे, जैसे सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, उसकी हेडिंग्स हाईलाइट करना, हाईलाइटर ना हो, 2 कलर के पेन यूज करना, अंडरलाइन करना, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। थर्ड है स्मार्ट चार्ट। अगर किसी क्वेश्चन को आप अच्छे से एक फ्लो चार्ट, स्मार्ट चार्ट बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं जहां पर जरूरत है, अननेसेसरी कहीं पर भी आप अप्लाई ना करें। उसके बाद है हाईलाइट योर की पॉइंट। जो भी उस क्वेश्चन के की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हाईलाइट करना है आपको। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको आंसर शीट में लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देकर बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि एज ए टीचर मुझे किसी बच्चे की कॉपी किस टाइप से अच्छी लगेगी, तो आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में या अपनी आंसर शीट को लिखने में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।